नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के गणित मंथन के अभ्यास पुस्तिका के इकाई 1 परिमेय संख्या के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है दो परिमेय संख्याओं का योग करने तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम एक डैश संख्या होती है। अब देखिए यहाँ कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का योग करने तथा घटाने पर, मतलब यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है वह कौन सी संख्या होगी। तो यदि हम एग्जाम्पल से इसे देखें तो मान लिया कि हमने एक परिमेय संख्या 3 के रूप में उदाहरण लिया, ठीक है। 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार यदि हम 4 दूसरी परिमेय संख्या को लेते हैं तो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं और इसे हम जोड़ेंगे तो यह 7/1 होगा, ठीक है। मतलब 3 भी एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वह 7 है और 7 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि हम इनका अंतर देखें तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमें उत्तर 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और 3 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो उत्तर हमें -1 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 1 भी एक परिमेय संख्या है और -1 भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा दो परिमेय संख्याओं का योग करने तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होती है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं 3/7 तथा 4/9 के योग में डैश घटाने पर परिमेय संख्या -26/63 प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ प्रश्न में कहा गया कि परिमेय संख्या 3/7 तथा 4/9 के योग में से, मतलब इसे हम जोड़ेंगे और उसमें से क्या घटाएं कि हमें -26/63 प्राप्त हो। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या घटाना है यदि हम उसे p/q मान लें, ठीक है, p/q, तो प्रश्न में कहा गया है कि 3/7 प्लस 4/9 को योग करते हैं और इसका जो योगफल प्राप्त होता है उसमें से हमें p/q, जिसे हमने एक माना है, घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है -26/63। अब हम इसे हल करेंगे तो इससे अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ दोनों का हर अलग अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का हम गुना करेंगे क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 9 7 63। अब 7 से 63 में भाग करेंगे 9 बार में, 9 और 3 का गुना करेंगे 9 3 27। इसी प्रकार 9 से 63 में भाग करेंगे तो 7 बार में, 7 और 4 का गुना करेंगे 7 चौके 28, ठीक है। अब यह -p/q पूरे पद को हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे और -26/63 जो बराबर के उधर है उसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए -26/63 जो है वह बराबर के इधर प्लस में है, तो जब बराबर की अपोजिट साइड आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो होगा -26/63, ठीक है। और -p/q बराबर किधर जाएगा तो वह +p/q हो जाएगा। या अब इसे हल करेंगे तो 27 और 28 को जोड़ेंगे तो 27 2 54 और 1 55/63 -26/63, ठीक है, बराबर p/q। यहाँ दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम हम लेंगे तो वह 63 होगा, 55, यहाँ माइनस है और यह भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 बराबर p/q। अब इसे जोड़ेंगे तो ये 6 5 11 के 1 हासिल 1 5 2 7 1 8 81/63, ठीक है। तो प्रश्न है दो परिमेय संख्याएं 3/7 तथा 4/9 के योग में से डैश घटाने पर परिमेय संख्या -26/63 प्राप्त होगी। तो हमारा उत्तर होगा 81/63 घटाने पर परिमेय संख्या -26/63 प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं 3/8 तथा 8/24 के योग में परिमेय संख्या डैश जोड़ने पर संख्या 45/24 प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ कहा गया परिमेय संख्या 3/8 तथा 8/24 के योग में, मतलब हमें इसे जोड़ना होगा, में परिमेय संख्या डैश जोड़ने पर, मतलब यहाँ में एक और परिमेय संख्या जोड़ना है जिससे कि हमारा योगफल 45/24 प्राप्त हो, ठीक।
तो मान लिया कि जो जोड़ने वाली परिमेय संख्या है वह p बटा q है, तो हमें 3/8 प्लस 8/24 ये दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, और एक और परिमेय संख्या है जिसे हमने p बटा q के रूप में माना है, ठीक है। और इसका जो योगफल है वो 45/24 हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले यह जो p बटा q है इसे हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे और 45/24 को बराबर की इधर लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा 3/8 प्लस 8/24 माइनस, यह प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 45/24 बराबर, यह प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस p बटा q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ इन पूरे पद का एक बार में हल कर सकते हैं, या पहले हम जोड़ की क्रिया कर लेंगे और फिर घटाने का करेंगे, तो हम पूरे पदों को एक साथ हल कर रहे हैं। तो यहाँ 8, 24 और 24 का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा, ठीक है। अब 8 से 24 में भाग करेंगे 3 बार में, और 3 और 3 का गुना करेंगे तो 3 3 9 प्लस, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। 24 से 24 में भाग करेंगे एक बार में, और 1 और 8 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। 24 से 24 में भाग करेंगे एक बार में, और 1 का गुना 45 में करेंगे तो यह 45 होगा बराबर माइनस p बटा q। या 9 और 8 को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 17 माइनस 45 बटा 24 बराबर माइनस p बटा q। अब देखिए यहाँ 17 माइनस 45 है तो यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो प्लस माइनस में माइनस का क्रिया होगा, बड़े वाले से हम छोटे वाले को घटाएंगे, तो 45 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो यह माइनस 28 प्राप्त होगा, ठीक है। 45 में से 17 को घटाएंगे तो 28 प्राप्त होगा, और 45 का चिन्ह माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, तो यह जगह माइनस 28/24 बराबर माइनस p बटा q। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, तो हमारा जो p बटा q जो हमने परिमेय संख्या माना था वो हमें 28/24 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे तो यहाँ हम 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28 और 4 छक 24, तो 7/6 होगा। तो हम यहाँ दो उत्तर लिख सकते हैं, या तो 28/24 लिख सकते हैं, या इसका सरलतम रूप 7/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा उत्तर हुआ परिमेय संख्या 3/8 तथा 8/24 के योग में परिमेय संख्या 7/6 जोड़ने पर संख्या 45/24 प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 8/7 प्लस खाली स्थान प्लस 3/5 बराबर 8/डैश प्लस 6/11 प्लस डैश बटा 5। अब देखिए यहाँ हमें कुछ पद दिए गए हैं और कुछ पद नहीं दिए गए हैं, तो हमें यह बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन से पद होंगे। तो देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब कि हम इसका जो क्रिया करेंगे और बराबर के इस पक्ष का जब हम क्रिया करेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ना है दोनों तरफ, तो अगर हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 8 प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 8 प्राप्त होगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें 3 प्लस डैश इक्वल टू 5 प्लस डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम 5 लिखेंगे जिससे कि, और यहाँ 3 लिखेंगे जिससे कि दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बराबर के इधर जो पक्ष दिया गया है उसे हमें बराबर के अपोजिट साइड लिखना है, और जो बराबर के अपोजिट साइड दिया गया है उसे बराबर के पहले लिखना है, ठीक। तो इसी नियम के अंतर्गत हम यहाँ भी कार्य करेंगे। जैसे यह 8/7 दिया गया है तो देखिए यहाँ अंश में 8 है तो इसका हर हम यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यह 3/5 दिया गया है तो देखिए यहाँ हर 5 है और यहाँ भी हर 5 है तो इसका अंश हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ देखिए बीच वाला पद यहाँ नहीं दिया गया है और यहाँ बीच वाला पद 6/11 दिया गया है, इसका मतलब हम इस पूरे पद को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 6/11, जिससे कि हम इसका क्रिया करेंगे। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वो बराबर के अपोजिट साइड को भी जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं का योगफल 2 है, इनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या डैश होगी। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल 2 दिया गया है, ठीक है।
जिसमें से एक संख्या को दिया गया है और दूसरी संख्या को नहीं दिया गया है। तो यदि हम दूसरी संख्या को p बटा क्यू मान लेते हैं, ठीक है, माना कि दूसरी संख्या बराबर p बटा क्यू, अगर इसे हम विस्तृत रूप में हल करेंगे तो अब इनका योगफल 2 है, तो हम लिख सकते हैं -3/4 यह पहली परिमेय संख्या है, प्लस p बटा क्यू यह दूसरी परिमेय संख्या है। इसका जो योगफल है वह 2 है। ठीक, अब p बटा क्यू को बराबर के हम अपोजिट साइड लेकर जा सकते हैं, या -3/4 को हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जा सकते हैं। तो मान लिया कि हमने p बटा क्यू को यहाँ रखने दिया बराबर 2, अब यह प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो यह हो जाएगा -3/4। ठीक है, हमने पूरे पद को इधर ले लिया। देखिए यहाँ 2 का हर कुछ नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 1। ठीक, अब यहाँ 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा होगा 4, 1 से 4 में भाग करेंगे 4 बार में, 4 और 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों माइनस गुना होंगे तो यह प्लस हो जाएगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार में और 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 होगा। अब 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ये होगा 11/4। मतलब कि हमें जो p बटा क्यू के रूप में प्राप्त हुआ वह 11/4 है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो दूसरी संख्या है उसका मान 11/4 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर 11/4। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 24/33 में से डैश घटाने पर प्राप्त संख्या 7/11 है। फिर से हमें यह पूछा गया घटाने पर, मतलब अगर हम दूसरी संख्या को p बटा क्यू मानते हैं तो 24/33 में से घटाना है -p बटा क्यू बराबर 7/11। अब यह माइनस को बराबर किधर लेकर जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो यह 24/33 और यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7/11 बराबर p बटा क्यू। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 11 और 33 का। 11 के पहाड़े में 33 आता है तो एलसीएम हो जाएगा 33। 33 से 33 में भाग करेंगे 1 बार में, 1 और 24 का गुना करेंगे 24, 11 से भाग करेंगे 33 में 3 बार में और 3 और 7 का गुना करेंगे 3 7 21, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे बराबर p बटा क्यू। अब 24 में से 21 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3/33 बराबर p बटा क्यू। अगर हम इसका सरलतम रूप में बदलेंगे तो 3 से हम 3 में भाग करेंगे 1 बार में और 3 से हम 33 में भाग करेंगे 11 बार में, तो p बटा क्यू का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 1/11 होगा। तो परिमेय संख्या 24/33 में से 1/11 या 3/33 घटाने पर प्राप्त संख्या 7/11 है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें 2 परिमेय संख्या है, प्रथम परिमेय संख्या x और द्वितीय परिमेय संख्या y के रूप में दिया गया है। ठीक है, और हमसे कहा गया है x और y का गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ प्रक्रिया में हमें xy लिखा गया है और इस वाले कॉलम में हमें प्राप्त गुणनफल को लिखा गया है, और अगले कॉलम में पूछा गया है प्राप्त गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए 3/5 और -19/-14 का गुना किया जा रहा है, तो हम अंश का गुना अंश में करते हैं। अंश यहाँ 3 है और यहाँ -19 है, तो -3 का गुना हम -19 से करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं -3 का गुना -19 से हुआ है, और हर का गुना हर में करते हैं तो 5 का गुना हम 14 में करेंगे, तो 5 गुना -14। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस और माइनस का गुना होता है तो यह प्लस हो जाता है, मतलब यह दोनों चिन्ह आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ प्लस हो गया। अब 19 का पहाड़ा अगर हम 3 में पढ़ेंगे तो 19 से 57 होता है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो वह माइनस होगा, और 14 और 5 का गुना करेंगे तो 70 होगा। तो इस प्रकार जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ वह 57/-70 है। ठीक है, अब यह गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम यह जानते हैं कि वह संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके, p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 ना हो, तो वह एक परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या के तीनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए हाँ यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी उदाहरण के आधार पर हमें अगले प्रश्न को करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम परिमेय संख्या है -21/15 और द्वितीय परिमेय संख्या है 7/-6। अगर हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे -21/15 गुना 7/-6। ठीक है, अंश का गुना अंश से, तो ये हो जाएगा -21 गुना
7/15 गुना -6। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 21 और 7 का गुना करेंगे तो 21 7 84, तो -84/15 और -6 का गुना करेंगे तो 15 6 का 90, तो -84/90 भी हम लिख सकते हैं। परंतु अगर कोई भी ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में जो भी कटने वाला होगा हम उसे काटेंगे या भाग करेंगे। जैसे 3 का पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो हम 3 से 6 को भाग करेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, और 3 से हम भाग करेंगे 21 में, 3 सते 21। ठीक है। तो कॉमन जो उसका फैक्टर है उसे हम काट लेंगे। अब यहाँ कोई कटने वाला नहीं है, अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम अब गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस और ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा। 7 और 7 का गुना करेंगे तो 7 सते 49, और 15 गुना 2 करेंगे तो 15 दूनी 30। तो इस प्रकार जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह 49/30 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे 49/30, और यह एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला है -3 सही 1/2, और दूसरी परिमेय संख्या है -11/-13। तो देखिए -3 सही 1/2 को हम लिखेंगे, पहले हम इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक, 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा -6, और -6 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो ये हो जाएगा -7/2 गुना -11/-13। ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं 7 गुना -11/2 गुना -13। ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसे गुना करेंगे। तो 7 और 11 का गुना करेंगे तो 11 7 77 बटा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 13 और 2 का गुना करेंगे तो 13 दूनी 26। तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हुआ वह 77/-26, 77/-26 के रूप में प्राप्त हुआ। क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रथम परिमेय संख्या -2 और द्वितीय परिमेय संख्या 2 सही 3/8 है। ठीक है। तो -2 गुना 2 सही 3/8 को लिख सकते हैं 2 8 16, 16 और 3 19/8। अब देखिए 2 का हर कुछ नहीं है, तो हम इसे 1 के रूप में लिख सकते हैं, या -2 का गुना करेंगे 19 से और 8 गुना 1, या 1 गुना 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो हम इसे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है। अब -1 और 19 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -19/4। तो हम इसे लिख सकते हैं -19/4, या फिर इसे अगर हम संयुक्त भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो संयुक्त भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये होगा 4 सही 3/4, -4 सही 4 चौके 16 3 19, तो -4 सही 3/4, और ये एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रथम परिमेय संख्या है -8/-17, और दूसरी परिमेय संख्या है -9/15। तो इसे हम गुना करेंगे तो लिख सकते हैं -8/-17 गुना -9/15। अब इसे हम गुना करेंगे तो -8 गुना -9/-17 गुना 15, माइनस माइनस का गुना हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 बार में 9 और 5 बार में 15, 3 पचे 15। अब यह नहीं कटेगा, तो 8 और 3 का गुना करेंगे, 3 8 24, और माइनस प्लस माइनस 17 पचे 85, तो यह 24/-85 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ गुणनफल हमारा 24/-85 होगा। क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहली स्थिति है x इंटू वाई और द्वितीय स्थिति है y इंटू एक्स। मतलब कि पहले हम इसका गुना करेंगे और जब दूसरी बार इसका गुना करेंगे तो इसके अंकों के क्रम को हम बदल कर देखेंगे कि क्या गुणनफल जो हमें प्राप्त हो रहा है वह दोनों स्थिति में समान है या नहीं, मतलब x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स है या नहीं। तो यहाँ उदाहरण के लिए जो हमें परिमेय संख्या दिया गया है वह 3/5 गुना 4/7 है।
यदि हम इसका गुना करते हैं तो हमें गुणनफल 12/35 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यदि हम इसका क्रम बदल दें, मतलब पहले 4/7 को लिखे और फिर 3/5 को लिखे, तो भी हमें गुणनफल 12/35 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। तो दोनों परिस्थितियों में प्राप्त गुणनफल समान है या नहीं, तो इसको हम लिखेंगे हाँ। अब इसी उदाहरण के आधार पर हम अगले प्रश्न को करेंगे। दूसरा नंबर है -3/8 गुना 2/5। अब इसे अगर हम गुना करेंगे तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं -3 गुना 2/8 गुना 5। अब देखिए 2 और 8 दोनों एक ही पारे में आते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब इसे हम गुना करेंगे तो होगा -3/20। ठीक है। अगर इसके हम क्रम को बदल कर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना -3/5 गुना 8। अब 2 से हम भाग करेंगे 8 में 4 बार में, तो ये हो जाएगा -3/20। तो देखिए दोनों ही परिस्थिति में जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं वो -3/20 के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो दोनों परिस्थितियों में प्राप्त गुणनफल समान है। हाँ, समान है। -9/-7 गुना 3/5, तो ये हो जाएगा -27, 9 × 27 बटा 7 × 35 -35। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 9 × 27 -27 बटा 7 × 35 -35। तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो -27/35 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो क्या दोनों परिस्थितियों में गुणनफल समान है? हाँ, समान है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है -2 सही 1/7 गुना -14/4। तो -2 सही 1/7 को हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 1 15, -15/7 गुना -14/4। ठीक है। इसे लिख सकते हैं -14/4 गुना, इसे लिखेंगे 7 दूनी 14 और 1 15, -15/7। देखिए यहाँ 2 और 14 और 4 दोनों एक ही पहाड़ा में आते हैं, 2 के पहाड़ा में, तो हम इसे काट सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार में, और 14 में भाग करेंगे 7 बार में। ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जब माइनस माइनस का गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यह बचा 15 और 7, तो 15 7 105 और बटा 7 दूनी 14, तो यह 105/14 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इसे देखें तो यहाँ भी हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, माइनस माइनस कट जाएगा, 15 7 105 बटा 7 दूनी 14। तो दोनों परिस्थितियों में हमें गुणनफल समान है, तो लिखेंगे कि हाँ। तो हमने यहाँ देखा कि परिमेय संख्याओं के गुणनफल में यदि हम उनके परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दी गई 2 विभिन्न स्थितियों में गुणा कीजिए। प्रथम स्थिति x × y × z, मतलब यहाँ हमें पहले x और y का गुना करना है और इसके जो गुणनफल प्राप्त होंगे उसमें हमें z का गुना करना है। ठीक है। और द्वितीय स्थिति है x × y × z, मतलब यहाँ हमें पहले y और z को गुना करना है और उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हमें x से गुना करना है और देखना है कि क्या दोनों परिस्थितियों में गुणनफल समान प्राप्त हो रहा है या नहीं। इसके लिए जो हमें उदाहरण दिया गया है उसको जो हल किया गया उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में उत्तर समान है, और इसी उदाहरण के आधार पर हम अगले प्रश्न को करेंगे। तो देखिए यहाँ जो दूसरा प्रश्न है उसमें 3/2 गुना -4/5, यह एक बड़े ब्रैकेट में है, इंटू -10/9। तो पहले हमें इसका गुना करना है। ठीक है। तो इसे अगर हम गुना करेंगे तो देखिए 2 और 4 को हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया -2। तो ये हो जाएगा 3 और -2 का गुना करेंगे तो -6/5 गुना -10/9। अब देखिए 5 और 10 का हम भाग कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। 6 3 के पहाड़े में आता है 2 बार में, 3 दूनी 6, और 9 3 के पहाड़े में आता है 3 बार में, 3 तिया 9। तो यहाँ जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है यह 2 गुना 2 मतलब 4 बटा 3 गुना 1 3, तो यह 4/3 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस उदाहरण में देखें तो यहाँ में -4/5 गुना -10/9 का हल पहले करना है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, 5 के 5, 5 दूनी 10,
तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है 3/2 गुना 4 दूनी 8 बटा 9। अब 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो यहाँ गुणनफल हमें 4/3 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं वह समान है और हम इसे लिख सकते हैं हाँ। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4/9 गुना -5/8 इंटू 6/-11। तो अगर हम पहले पद को गुना करें, इन दोनों पदों को पहले गुना करें तो देखिए 4 और 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है -5/18, ठीक है, गुना 6/-11। अब 6 के पहाड़े में 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो हमें प्राप्त होगा -5/-33, या हम इसे लिख सकते हैं 5/33, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसे हल करें तो देखिए यहाँ ऊपर माइनस है अंश में और यहाँ हर में माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 6 के 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 4/9 गुना 5 तिया 15 बटा 11 चौके 44। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 11 चौके 44, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ये हमें प्राप्त होगा 5 एकम 5 और 11 और 3 का गुना करेंगे 11 तिया 33। तो देखिए यहाँ भी हमें गुणनफल 5/33 और यहाँ भी हमें 5/33 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों परिस्थितियों में उत्तर समान है हाँ। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा प्रश्न है 2 सही 1/3 गुना 3/4 3/-4 गुना -8/7। तो इसे हल करेंगे तो पहले हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे, 3 और 2 का गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7/3 गुना 3/-4। पहले इस पद का हमें गुना करना है, गुना -8/7। तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 कट जाएगा, यह हो जाएगा 7/-4 गुना -8/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यह हमें 2/1 मतलब 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसे हल करेंगे तो यह होगा 7/3 गुना 3/-4 गुना -8/7, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में 2 और 3 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6/7। 7 से 7 कट जाएगा एक बार में और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यह भी हमें 2/1 मतलब 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी हमें गुणनफल 2 प्राप्त हो रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल समान है हाँ। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए जिसमें प्रथम स्थिति है x इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड और द्वितीय स्थिति है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, ठीक है। अब दिया गया है दोनों ही स्थितियों में प्राप्त परिणाम समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ हमें ब्रैकेट में x y प्लस जेड दिया गया है, ठीक है। इस पद को हमें पहले हल करना है और जो योगफल हमें प्राप्त होगा उसे हमें x से गुना करना है, ठीक है। और दूसरे पद में x और y का गुना करना है, यहाँ x और z का गुना करना है और जो दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम अंत में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ 3/7 प्लस -5/4 को जोड़ा गया है क्योंकि बूडमास के नियम के अंतर्गत सबसे पहले में ब्रैकेट का कार्य करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम हो गया 28, 7 से 28 में भाग करेंगे 4 बार में और 4 का गुना 3 में करेंगे तो यह 12 होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और 4 से भाग करेंगे 28 में 7 बार में और 7 का गुना 5 में करेंगे 35, प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में से हम 12 को घटाएंगे तो 23 प्राप्त होगा। तो ये -23/28 हो गया। अब जब हम इसका गुना करेंगे तो माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 और 28 और 3 का गुना करेंगे तो यह 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 23/84 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार द्वितीय स्थिति में x और y को पहले गुना किया गया है तो 1/-3 गुना 3/7 को हल किया गया है। तो 1 और 3 का गुना करेंगे तो यह 3 होगा और 3 और 7 का गुना करेंगे तो यह 21 होगा।
यहाँ अंश हर में जो माइनस है इसे अंश में लिख लिया गया है, क्योंकि इसके अंश और हर में -1 से अगर हम गुना करेंगे तो हर का माइनस जो है वो अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3/21 प्राप्त हुआ प्लस, अब देखिए यहाँ भी हर में माइनस है तो यह अंश में चला जाएगा और -5 से गुना होने पर यह माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ जो गुणनफल प्राप्त होगा 5/12। अब 21 और 12 को जोड़ेंगे तो 21 और 12 का एलसीएम जो होगा वह 84 होगा। ठीक है, 21 से 84 में भाग करेंगे 4 बार में, 4 और -3 का गुना करेंगे तो -12 होगा और 12 से 84 में भाग करेंगे तो 7 बार में, 7 और 5 का गुना करेंगे 35, 35 में से 12 को घटाएंगे तो 23 प्राप्त होगा। दोनों ही परिस्थितियों में जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह समान है। इसी उदाहरण के आधार पर हम अगले प्रश्न को करेंगे। दूसरा है जिसमें x इंटू वाई प्लस जेड के रूप में लिखा गया है -7/9 गुना 5/-14 प्लस -12/-21। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि x का मान -7/9 है, तो यहाँ अगर हमें x लिखना है तो हम इसे -7/9 लिख सकते हैं, इंटू y हमें 5/-14 के रूप में दिया गया है, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 5/-14। ठीक, यह हमारा x इंटू वाई हो गया। अब इसी आधार पे x हमारा -7/9 गुना z हमारा -12/-21 है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इसे हल करें तो देखिए यहाँ -7/9 है गुना, हम पहले इसे जोड़ने का कार्य करेंगे, तो जोड़ने में यहाँ माइनस, हर में माइनस है, तो हम ये जानते हैं कि जब हम परिमेय संख्याओं में का जोड़ कर रहे हो तो अगर हर हमारा ऋणात्मक है, माइनस में है, तो हम उसे सबसे पहले धनात्मक बनाते हैं और धनात्मक बनाने का तरीका यह है कि हम उसके अंश और हर में -1 से गुना करते हैं। तो जब हम इसके अंश और हर में -1 से गुना करेंगे तो यह माइनस अंश में चला जाएगा, हर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो यह 42 होगा, यह माइनस अंश में चला जाएगा तो -5 होगा। 14 से अगर हम 42 में भाग करेंगे 3 बार में और 3 और -5 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -15। ठीक है, प्लस, अब देखिए यह अंश और हर दोनों माइनस में है तो यह कट कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 21 से 42 में भाग करेंगे 2 बार में, 2 और 12 का गुना करेंगे तो यह 24 होगा। 24 प्लस में है, 15 माइनस में है, तो 24 में से हम -15 करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह -7/9 गुना यह हो जाएगा 9/42। ठीक है, 9 से 9 में भाग करेंगे 1 बार में और 7 से 42 में भाग करेंगे 6 बार में, तो हमें यहाँ जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह -1/6 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए पहले हम -7/9 गुना 5/-14 करेंगे तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और 7 से भाग करेंगे 14 में 2 बार में, तो ये हमें 5/18 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, गुना यह अंश और हर का माइनस आपस में कट जाएगा तो ये होगा 7, 7 से 21 में भाग करेंगे 3 बार में और 9 से भाग करेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये हमें -4/9 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये होगा 18, 18 से 18 में भाग करेंगे 1 बार में, 1 और 5 का गुना करेंगे 5, प्लस 9 से भाग करेंगे 18 में 2 बार में, 2 और -4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, अब -8 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो ये होगा -3/18। अब हम 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, 3 छक 18, तो ये हमें -1/6 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें पहला है 3 सही 1/9 गुना 3/7 गुना 12/11 गुना 15 सही 3/2। देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो 3 सही 1/9 को हम सबसे पहले विषम भी में लिखेंगे, तो 9 और 3 का गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 27 और 1 28 जोड़ेंगे तो यह 28/9 गुना 3/7 गुना 12/11 गुना 15 सही 3/2 है तो इन दोनों का गुना करेंगे, 15 दूनी 30 और हम 3 को जोड़ेंगे तो 30 और 3 33/2। ठीक है, अब देखिए या तो हम इसे सजा के लिख सकते हैं 28 गुना 3 गुना 12 गुना 33/2
9 गुना 7 गुना 11 गुना 2, ठीक। या फिर हम यहाँ पास ही इसे हल कर सकते हैं, जैसे 2 के पहाड़े में अगर 28 आ रहा है तो हम 2 से 28 में भाग कर लेंगे, ठीक। तो जैसे 2 एकम 2 और 28 में भाग करेंगे तो 14 बार में, 14 दूनी 28, 2 से हमने भाग कर लिया। अगर हम देखें तो 11 से 33 में भाग कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 बार में, ठीक है। 7 से 14 में भाग कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 से अगर हम 9 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 3 से हम 3 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3। तो देखिए हर में हमने जब सबसे भाग कर लिया तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अंश में हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुना 1 गुना 12 गुना 1, मतलब 12 और 2 का गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 बटा 1 बराबर 24। तो यहाँ जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह 24 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 बटा 8 गुना 1 सही 11 बटा 8 प्लस 5 सही 1 बटा 3 गुना 2। तो इसे लिख सकते हैं 3 बटा 8 गुना 8 एकम 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 11 और 8 19 बटा 8 गुना 5 तिया 15 और 1 16 बटा 3 गुना 2, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 में हम भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा एक बार में, ठीक है। 8 से भाग करेंगे 16 में तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में। 2 से 8 में भाग करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार में 2। तो अंश में हमें 19 और हर में हमें 2 प्राप्त हो रहा है। अब इसे अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलना चाहें तो 2 नवा 18 और 1 19 बटा 2, तो ये हमें 9 सही 1 बटा 2 के रूप में उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम चाहे तो अलग अलग यहाँ ही हल कर सकते हैं, या फिर हम इसे एक साथ गुना के रूप में लिखिए और फिर जो एक दूसरे से कटेंगे उसे हम भाग करके और लास्ट में गुना करके आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 15 है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है, इनमें से एक परिमेय संख्या 1 सही 4 बटा 7 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी। अब देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5 दिया गया है और एक परिमेय संख्या को दिया गया है, दूसरी परिमेय संख्या नहीं दिया गया है जिसे पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर P बटा Q, परिमेय संख्या को हमने P बटा Q मान लिया। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हम चले तो इनका गुणनफल 1 सही 4 बटा 7 गुना P बटा Q बराबर 5, ठीक है। या अब इसे लिखेंगे तो यह 7 एकम 7 4 11 बटा 7 गुना P बटा Q बराबर 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ लिखना है, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब कि यह जो गुना बराबर के अपोजिट जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में होने का मतलब यह है कि यदि हम यहाँ से 11 बटा 7 को बराबर के अपोजिट लेकर जा रहे हैं तो इसका जो हर है वह अंश में हो जाएगा, और जो अंश है उसे हम हर में लिखेंगे। तो यहाँ हर 7 है तो हम इसे अंश के साथ लिखेंगे, मतलब 5 गुना 7 के रूप में लिखेंगे, और जो अंश है 11 उसे हर के रूप में लिखेंगे 11। तो यहाँ जो होगा आंसर वह P बटा Q बराबर 7 पचे 35 बटा 11 होगा, ठीक है। यदि हम अपने उत्तर को जांचना चाहें कि हमें जो दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई है वह 35 बटा 11 है, यह सही है या नहीं है, तो हम इसे गुना भी करके देख सकते हैं। जैसे 11 बटा 7 को अगर हम 35 बटा 11 से गुना करेंगे तो 11 से 11 में भाग लगेगा एक बार में, और 7 से 35 में गुण भाग करेंगे 5 बार में, तो ये हमें 5 बटा 11 मतलब 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमने जो उत्तर के रूप में 35 बटा 11 प्राप्त किया वह सही है। इस वीडियो में हम बस इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।